जय हिंद प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपका स्वागत है मेरे AKPS चैनल पर, जो RWA यूट्यूब चैनल द्वारा जो नवीन सर द्वारा जो आपको GS का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है RRB NTPC 2025 के लिए। तो उसका मैं आपको PDF रिवीजन कराऊंगा। सर तो करा ही रहे हैं यूट्यूब पर अपना वीडियो रिवीजन, तो मैं उसका आपको PDF रिवीजन कराऊंगा। तो चलते हैं अपने PDF वीडियो रिवीजन पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर ने तो बताया ही होगा यूट्यूब चैनल पे अपने RWA वाले पे इसका टाइम टेबल जो बताया उन्होंने सर ने। तो ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव 3 तारीख से चल रही है 3 बजे से। तो मैं आपको आज उसका PDF रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो आपका पहले प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है, और ऐसे ही मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेटों का PDF रिवीजन कराऊंगा। तो चलते हैं हम अपने PDF रिवीजन की ओर। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा कुछ तो सर ने बता ही दिया है। ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा कुछ सिलेबस दिया है, कितने नंबर का है। NTPC CBT 2 में इतने इतने 35 नंबर का मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, GS आएगा 50 नंबर का, टोटल 120, समय 90 मिनट, नेगेटिव 1/3। वो तो रहता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये। थोड़ा हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो ये एंथ्यूरियम है जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, एक पर्व है। मिजोरम में यह पर्व मनाया जाता है। तो नागालैंड का दिया है आउलैंग हार्नबिल, जो पहली बार 2000 में मनाया गया था 1 दिसंबर, और जो 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। मणिपुर का हो गया चेरोआवा लुहिनागाई। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का हो गया लोसर सोलंगड्री। ऐसे ही मिजोरम के और फेस्टिवल हैं, जैसे पावलकूट, चापचारकूट। ये कूट बर्ड याद करने का तरीका है, जिसके पीछे कुट लगा है ना, पुट और कूट, इसमें ही मिजोरम वाले फेस्टिवल्स में आते हैं। ख्वादो कूट। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में कोलकली द्वारा डांस किया जाता है ये। और इसके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, गुजरात के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, इसका आंसर था ए। तो केरल के और हम देख लेते हैं डांस। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, थिरुवातुरकली हो गया, मुदियट्टू हो गया, कलियट्टम हो गया, परचा परचाकली हो गया। इसी तरीके से तमिलनाडु की भी थोड़ी सी सेम रहते हैं। जैसे इसमें अट्टम आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसको याद करने के तरीके सेम सेम लगते हैं बिल्कुल। तो तमिलनाडु की हम देखते हैं, कोइसिलबट्टम, कुम्मी, कावड़ी, मयिलट्टम। जैसे देख रहे हैं, इसमें भी अट्टम है, इसमें भी अट्टम है। तो आपको तमिलनाडु का देखना है, तो तमिल मिल आ रहा है, तो इसमें ही सिल, इसे इसमें इल, तो इल कोटवर्ड इसमें छुपा रहता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। निम्न में से कौन सी तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। नंबर 1, मदुरई मणि अय्यर, टाइगर वदाचार और श्यामा शास्त्री। नंबर बी, इसका राइट आंसर यही होगा, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री। ये आपके कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं। इनको कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। ऐसे ही MS सुब्बलक्ष्मी, जिनको पद्म विभूषण 1975 में प्राप्त हुआ था, और भारत रत्न 1998 में, रमन मैक्सी 1974। ऐसे ही महिलाओं में त्रिमूर्ति हैं, जिनका नाम है MS लक्ष्मी, DK पट्टम, ML बसंत कुमारी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। तो उसका राइट आंसर है सी बिहार। ऐसे ही बिहार की और हम देखते हैं एक मिथिला होती है, एक जादू पोटिया पैतकर होती है, पंजाब की फुलकरी होती है, और कलमकारी और मुगल्लू ये आंध्र प्रदेश की हैं, अरूफ हिमाचल प्रदेश की है, बाघ मध्य प्रदेश की है, पट्टचित्र सोहरा ये उड़ीसा की हैं, हड़ और कजली राजस्थान की है, कोल्लम तंजौर या नाम से ही पता चल रहा है ये तमिलनाडु की हैं, कलमाजट्टू अब जट्टू टू आ रहा है तो केरल ये केरल की है। ये कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडी द्वारा लिखी गई है। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है नंबर ए नयनतारा सहगल, इसकी नहीं है, झुम्पा लाहिड़ी, राइट आंसर झुम्पा लाहिड़ी। अरुंधति रॉय, इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। शोभा डे, इन्होंने लिखा है स्टरी नाइट। द नेम सेक भी झुम्पा लाहिड़ी की है। अकस्टम अर्थ ये भी झुम्पा लाहिड़ी की है। द लोलैंड भी झुम्पा लाहिड़ी की है। और नयनतारा की किताब है रिच लाइक अस, रिच लाइक अस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? बीटिंग द रिट्रीट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए गांधी जयंती, संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। ये अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में पुरस्कार मिला था। ऐसे ही कैलाश 2014 में मामला यूसुफी बुक इन्होंने लिखी थी, इसका ही पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अरविंद हरगोविंद खुराना इन्हें 1968 में दिया गया था। सर सी.वी. रमन को 1930 में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? ये तो सभी जानते हैं, राजतंत्री, संप्रदायवादी, संसदीय, अल्पमतीय। तो राइट आंसर हो सी संसदीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 दिसंबर 1946 को आयोजित विधानसभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? नंबर ए डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ए डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब किया था? तो ऑप्शन है 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1947। आंसर है बी 13 दिसंबर 1946। और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। संविधान का दर्शन कब अनुप्रमाणित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को से लिया गया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, इनको भाग 4 में रखा है 36 से 51 तक। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो इसका आंसर है राइट बी आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकल नागरिकता। तो राइट आंसर है सी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी है? तो ऑप्शन है मैगस्थनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी। तो ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी ने।
ऐसे ही कुछ पुस्तक दी गई हैं। तबकात ए नासिरी, ये मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। तारीख ए फ़िरोज़शाही बरनी ने लिखी है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया शराहिदीन ने लिखी है। तारीख ए यामिनी उलवी ने लिखी है। फतूहत ए अलगिरी ईश्वरदास नागर ने लिखी है। चर्चमन चंद्रमा ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अब। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी है? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी है? तो ऑप्शन है संस्कृत, अरबी, फारसी, सीरियाई। तो ऑप्शन है बी सीरियाई, सॉरी इसका ऑप्शन होगा बी आंसर अरबी। इन्होंने अपनी किताब अरबी भाषा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। 84 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश। मुगल रहे 1526 से 1857 तक। गुलाम वंश, जिसको हम याद करते हैं GKTSL, गुलाम वंश 1206 से 1290। संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठे। के मतलब खिलजी 1290 से 1320। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक रहे। टी मतलब तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश 1320 से 1414, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक रहे। एस का मतलब सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा। इसके संस्थापक खिजर खां, जो 1414 से 1421 तक गद्दी पर बैठे थे। एल मतलब लोधी वंश, लोधी वंश 1451 से 1526, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप में लागू किया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो ऑप्शन है राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मकबरा शैली का जनक भी इसे ही कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इसके समय चंगेज खान 1219 में ट्रांस अक्सियाना और 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। इसकी मौत 1227 में हुई थी। इल्तुतमिश को तुर्क ए चैलगानी भी कहा जाता है, जिसने जीतल और टका का प्रचलन चालू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला भी बनवाया था, हौज खास भी बनवाया था, अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था। कुब्बत इल इस्लाम का दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, जो 1211 से 1236 तक रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन ए ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, पिनव्हील गैलेक्सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जिसका आकार सर्पिलाकार होता है। सूर्य, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य के वाहतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, वायुमंडल, संवहन क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। ऑप्शन ए कोरोना, इसको क्रीट भी कहते हैं। सूर्य की चमकती सतह फोटोस्फीयर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। आंतरिक 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? ये आपको होमवर्क में बताना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको नवीन सर द्वारा जो RW यूट्यूब चैनल पर कराया गया था, उसके क्वेश्चन मैंने आज आपको PDF रिवीजन के तौर पर कराए हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया है वो कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद, जय भारत।